बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर सिद्दीक बर्ड्स एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वल अस्र, असर के वक्त की कसम, जमाने की कसम। अल्लाह तख्लीक है ना, ये जमाना अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह अपनी तख्लीक की कसम उठा रहे हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक हर इंसान खसारे में है, हर इंसान घाटे में है, नुकसान में जा रहा है। इल्लल्लज़ीन आमनु, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए, वह आमिलुस्सॉलिहात, और नेक अमल करते रहे। व तवासौ बिल हक़्क़ि, हक की वसीयत करते रहे। व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत करते रहे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका छोटा सा तर्जुमा यह है, अल्लाह ताला अपनी तख्लीक की, कायनात की हर चीज की कसम उठा के कह रहे हैं वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान खसारे में जा रहा है। ये इंतबा किया जा रहा है, ये वार्निंग दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान ले आए। सबसे पहले ईमान जरूरी है, अल्लाह ताला पर, पैगंबरों पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किताबों पर और अल्लाह के फरिश्तों पर। ये 5 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। फिर उसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं उन लोगों पर जो ईमान ले और नेक अमल करते रहे। यानी कि ईमान लाने के बाद नेक अमल, ईमान लाने से पहले का कोई नेक अमल काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में नहीं है। तो इसलिए जो ईमान लाए और फिर नेक अमल करते रहे, और उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो नेकी की वसीयत करते रहे और सब्र की वसीयत करते रहे। तो भाइयों, हमेशा इंसान को सबसे पहले ईमान जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में है, और उसके बाद नेकी के काम। वो लोग खसारे में नहीं है, वो घाटे में नहीं है। जो किसी को नेकी की तबलीग करते हैं, दावत देते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, वो लोग घाटे में नहीं है। बाकी हर इंसान, अल्लाह फरमा रहे हैं, घाटे में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें घाटे से निकालकर नफामंद होने वाले मुसलमानों में शामिल कर ले। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये हमारे चैनल का पहला व्लॉग है। ये न्यू चैनल क्रिएट करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि पिछला चैनल जो है वो यूट्यूब ने बाज वजूहात की वजह से उसको परमानेंटली तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उसको फिलहाल के लिए उसने हाइड कर दिया है। इसलिए हमने अपना एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है, ताकि दोस्तों के दरमियान जो हमारी डिस्कस होती है, जो हमारी गपशप होती है, उसमें किसी भी किस्म का गैप ना आ सके। अच्छा जी, ये चैनल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे क्रिएट किया गया है। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको सच और हक ही सुनाई देगा इंशाअल्लाह अजीज। आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे ब्रीडिंग के मुतालिक और बर्ड्स की सेलिंग के मुतालिक। ये चैनल भी किसी भी किस्म के बर्ड्स, स्पेसिफिकली लव बर्ड नहीं, तमाम किस्म की स्पीशीज, उनकी ब्रीडिंग, उनकी सेलिंग, उनकी केयरिंग, उनकी कीपिंग के मुतालिक बनाया गया है, जिसमें आपको डिफरेंट वीडियोस में यह बताया जाएगा कि हमने बर्ड्स को रखना कैसे है, उनको संभालना कैसे है, उनकी मेडिकेशन कैसे करनी है, ब्रीड कैसे लेनी है और फिर सेल कैसे करना है। इस पर वक्तन फवक्तन आपको मुख्तलिफ ऑफर्स और डील्स भी नजर आती रहेंगी इंशाल्लाह, जैसे कि आप लोग पिछले चैनल पर मेरे देखते रहे हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो इस चैनल पर दोबारा आ सके और हम जो है मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप लोगों के सामने ब्रीडिंग सीजन के मुतालिक पेश करते रहें, ताकि जो ब्रीडिंग सीजन आ रहा है उसमें आपको किसी किस्म के मसाइल जो पेश आ रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो बर्ड्स की ब्रीडिंग, सेलिंग, कीपिंग के मुतालिक, तो आपके लिए मेरी खिदमत हाजिर रहेंगी इंशाल्लाह। आज जिस मौजू पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कि हमने अपने बर्ड्स को सीजन आने से पहले पहले क्या क्या ऐसी चीजें करनी है जिसकी वजह से हमारे पास सीजन में एक अच्छी ब्रीड आ सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफ सीजन में परिंदों का दाना पानी कम कर देते हैं, कैल्शियम विटामिन कम कर देते हैं, उनकी जो और भी जरूरियात होती हैं वो उनको बिल्कुल बंद भी कर देते हैं और कम भी कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सीजन स्टार्ट होने में तकरीबन 1 महीना बाकी है, और 1 महीना पहले हमने वो चीजें जरूर करनी होती हैं जिसकी वजह से हमें सीजन में जाके एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो जितने दोस्तों ने
परिंदे रखे हुए हैं, मेरी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह आज की मालूमात आपको बहुत मुफीद होंगी। 5 ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं आपको इस वीडियो में, जिनको करने के बाद आपके परिंदे में किसी भी किस्म के विटामिन, कैल्शियम, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको सीजन में 6-6, 8-8, 10-10 अंडों बच्चों की एवरेज बर्ड दे के जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने ये एक लिस्ट बनाई हुई है, स्कैट। ये बड़ी अहम चीज है। ये आप देख रहे हैं जी, इंडेक्टो। इंडेक्टो तमाम बर्ड रखने वाले दोस्त ये जानते होंगे कि जब भी हमने अपने परिंदों को पेयरअप करना होता है, क्योंकि सीजन जो है वो गुजर चुका है और सीजन में हमारे परिंदे बहुत सारे माइट्स, बहुत सारे जरासीम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो बारिशों का सीजन भी होता है, आंधियों तूफानों का सीजन भी होता है। तो इसलिए हमें अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्स देने से पहले पहले इंडेक्टो लगाना जरूरी होता है। तो ये इंडेक्टो आपको किसी भी परिंदों की दुकान से मिल जाएगी। ये एक ड्रॉपर टाइप है, ये आपने इसके अंदर से भर लेना है। मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपने किस तरह करना है। ये मेरे पास माशाल्लाह एक ब्लू ओप्लाइन स्प्लिट डनफेलो का मेल है। मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर हमने अप्लाई कैसे करना है इसको, ताकि जो दोस्त देख रहे हैं उनको किसी किस्म का कोई शक ना रहे कि ये पता नहीं कैसे अप्लाई करना था, हमें इसके बारे में बताया नहीं गया। अच्छा जी, आपने बर्ड को इस तरह से पकड़ लेना, इसकी नेक के ऊपर से, ये देख रहे हैं ना, नेक के ऊपर से आपने चंद बाल पीछे करके, तो आपने इस ड्रॉपर की मदद से इसको एक कतरा फेंक के इसके ऊपर और फिंगर के साथ ऐसे करके काफी हो गया। अगर आप बहुत ज्यादा भी करना चाह रहे हैं तो एक कतरा इसके इस जगह पर आप गिरा के तो हल्का सा उंगली के साथ रब कर सकते हैं और ये आपका परिंदा माइट्स, जरासीम, हर किस्म के जुओं से, जरासीम से, माइट से ये बिल्कुल पाक हो गया। ये अब 3 महीने तक इसको किसी भी किस्म का कोई भी जरासीम नहीं लगेगा और जो भी इसके अंदर होंगे वो भी इंशाल्लाह मर जाएंगे। ये करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इन्होंने अंडे देने हैं, अंडों को हैच करना है, इनके नीचे बच्चे होंगे और फिर अगर इनको कोई जरासीम होंगे, माइट्स होंगे तो वो बच्चों को लगेंगे, बच्चे फौरी तौर पर एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए आपको ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर परिंदे को आपने करना है, मेल को, फीमेल को लगा के एक एक कतरा, फिर आप ब्रीडिंग बॉक्स में छोड़ के बेफिक्र हो जाएं। अच्छा जी, सेकंड चीज, दूसरी चीज है मिक्स सॉफ्ट फूड। जो हम अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड देते हैं वो हमने कैसे तैयार करना है। आप बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। काले चने, लाल लोबिया, देसी लोबिया और दाल मूंग साबत, ये 4 चीजें आपने मिक्स कर लेनी है। उसमें अगर गंदम डाल लें तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा, वो ज्यादा बेहतर है। गंदम जो है वो प्रोटीन है और गंदम अगर आपका परिंदा खाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका साइज भी अच्छा हो जाएगा। ये 5 चीजें आपने ले लेनी है। एक जितने वजन की सब चीजों को मिक्स करके एक डब्बे में डाल के रख लें। रात को 1 चम्मच फी पेयर के हिसाब से आपने भिगो देनी है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10 पेयर हैं तो आपने 10 चम्मच वो दालें मिक्स भिगो के रात को रख देनी है। कम से कम 12 से 16 घंटे भीगने के बाद अच्छी तरह फिर आपने उनको खुश्क कर लेना है, पानी निकाल के, और फिर उनको किसी कपड़े पे फैला दें, तौलिए पे फैला दें, ताकि वो हवा से खुश्क हो। धूप में नहीं, हवा से खुश्क होना चाहिए, पंखे के नीचे रख दें। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसमें आपने चंद चीजें ऐड करनी हैं। उसमें आप गाजर क्रश करके डाल सकते हैं, पालक क्रश करके डाल सकते हैं, 1 अंडा मैश करके डाल सकते हैं। आधा किलो सॉफ्ट फूड में, आधा किलो सॉफ्ट फूड में 1 अंडा मैश करके, अगर आपके पास 1.5 पाव है फिर भी आप 1 अंडा मैश करके डाल सकते हैं। उसके बाद आपने मोरिंगा पाउडर डालना है। ये देख रहे हैं आप, मोरिंगा पाउडर। ये मोरिंगा का पाउडर किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। आपने 1 चम्मच, आधा किलो के ऊपर 1 चम्मच खाने वाला मोरिंगा पाउडर छिड़क लेना है। उसके बाद ये देख रहे हैं जी, भुने हुए काले चने का पाउडर। भुने हुए काले चने का पाउडर 2 चम्मच आपने उसके ऊपर डाल लेना है, उसी सॉफ्ट फूड के ऊपर। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कटल फिश बोन पाउडर, ये आपको नजर आ रहा है। ये मैंने पाउडर करवाया खुद, कटल फिश लेके, और उसका हमने पाउडर करवा लिया है, कटल फिश बोन का। ये पाउडर आपने उसके ऊपर 1 चम्मच डालना है। उसके बाद स्पिरुलिना, ये प्रोटीन का सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता सोर्स है। स्पिरुलिना आपने बिल्कुल समझ लें कि 2 चुटकी उसके ऊपर डाल लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने परिंदों को दें। हफ्ते में कम से कम 3 दफा आपने ये सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को सर्व करना है।
इंशाल्लाह मैं गारंटी करता हूं कि जो परिंदा इस सॉफ्ट फूड को खाने लग जाएगा, वो परिंदा सीजन में आके आपको कभी भी एग बर्निंग का इशू नहीं करेगा, अपने बच्चों को नहीं मारेगा, उसके बच्चे हेल्दी, एक्टिव, परफेक्ट होंगे, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह, उनका साइज बहुत अच्छा हो जाएगा, परों की शाइन अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीजें आपने लाजमी करनी है। परिंदों को हफ्ते में 1 या 2 दफा छली, फ्रेश कॉर्न वो लाजमी दिया करें। फ्रेश कॉर्न से ये होता है कि परिंदे का एक तो सॉफ्ट फूड चेंज हो जाता है, दूसरा फ्रेश कॉर्न जो होती है वो फाइबर होती है, सौर से फाइबर का बहुत ज्यादा, और वो फाइबर आपके परिंदे को बहुत ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि हमारे परिंदों के पास उड़ान नहीं होती इतनी, एक महदूद सा केज होता है, उसी में हमने ब्रीड लेनी होती है, उसी में फ्लाई देना होता है, तो फाइबर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, और उसके बाद जनाब उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 पे जनाब पानी, डेली ताजा पानी आपने अपने परिंदों को देना है, रोजाना के हिसाब से, सुबह या रात, जो भी रूटीन आपने बनानी है, 24 घंटे में कम से कम 1 दफा ताजा पानी उनको जरूर मिलना चाहिए। 2 दफा मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत सारे लोग 2 दफा नहीं कर सकते ड्यूटी जॉब की वजह से, तो 1 दफा आपने लाजमी करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने कैल्शियम डालना है। ये मेरे पास तो एविसनोल है, ये जरा महंगा होता है क्विको का, तो इसलिए अगर आप ये डाल सकते हैं, आपकी जेब इजाजत देती है तो फिर भी ठीक है, वरना आप म्यालिक का कैल्शियम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ब्रीडर्स म्यालिक का कैल्शियम यूज करते हैं। मैं साइड पे उसकी पिक्चर भी चला देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए और इजीली आप कहीं से भी ले लें। एविसनोल अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो 3 ml/लीटर में एविसनोल जाएगा लव बर्ड्स को, और 5 ml/लीटर में जाएगा रिंगनेक्स को, कनोर्स को, और अफ्रीकन ग्रे को 10 ml/लीटर में जाएगा एविसनोल क्विको का कैल्शियम। अच्छा जी, अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर रहे और जो मैंने आपको बताया म्यालिक वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो म्यालिक आपने 2 ml/लीटर में कैल्शियम डालना है, और 2 ml/लीटर में आपने मल्टीवाइटामिन डालने हैं। कैल्शियम प्लस D3 आपको मिल जाएगा म्यालिक का, और इसी तरह मल्टीवाइटामिन भी आपको म्यालिक के मिल जाएंगे। वो आपने 2 ml मल्टीवाइटामिन डालने हैं 1 लीटर पानी में, और 2 ml ही आपने कैल्शियम डालना है 1 लीटर पानी में। उसके बाद आपने ईस्लिनियम 1 ml डालना है 1 लीटर पानी में, 1 ml ईस्लिनियम। पहले आप उसको ½ ml से शुरू करें, फिर 10 दिन के बाद आप उसको 1 ml कर लीजिएगा। ईस्लिनियम कम से कम 20 दिन आपने लाजमी अपने परिंदों को यूज करवाना है। ये विटामिन ई है, ताकि जो भी परिंदा आपका इनफर्टाइल है, उसको सीजन में कोई इश्यूज बने हैं तो वो उसके कवर हो सके सीजन आने से पहले पहले। ये मैं सारी चीजें आपको सीजन आने से पहले की बता रहा हूं, ताकि हम सीजन में जाके अपने परिंदों से एक अच्छी ब्रीड ले सकें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, डिटेल से इसलिए बता रहा हूं कि हर बंदा मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता है कि अबू बकर भाई ये कैसे करें, सीजन आ रहा है वो कैसे करें, तो ये सारी चीजें आप दोस्तों के लिए हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पे चलते हैं जी। नंबर 4 पे है जी सिरका, सेब का, एप्पल विनेगर जिसको हम कहते हैं। ये परिंदों के पेट के कीड़े मारने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। मैं तो पूरा सीजन यूज करता हूं, ऑफ सीजन में भी, सीजन में भी। हर 15 दिन के बाद 5 ml/लीटर सेब का सिरका पानी में डाल के सब परिंदों को दे दें। जिनके बच्चे हैं उनको भी दे सकते हैं, जो अंडों पे हैं उनको भी दे सकते हैं, जो वैसे हैं फारिग हैं उनको भी दे सकते हैं। किसी परिंदे के लिए नुकसानदेह चीज नहीं, लेकिन उनके पेट के कीड़े मारने के लिए सबसे इफेक्टिव दवाई जो है ये है, सस्ता तरीन है। आप सेब का सिरका किसी भी पंसार स्टोर से ले लें, अच्छा ले लें। ये दित्तू का है, अगर आप दित्तू का ले लें तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये आपने 15 दिन में 1 दफा अपने परिंदों को लाजमी यूज करवाना है, ताकि वो इंटरनल भी वो सेहतमंद रहे आपके परिंदे। और उसके बाद जनाब आपने लिप्टोसेफ, लिप्टोसेफ एक ऐसी मेडिसिन है, आप बहुत सारे दोस्त अक्सर सीजन में मेरे से मशवरा करते हैं कि अबू बकर भाई हमारा परिंदे की सडन डेथ हो जाती है, अभी हम सुबह छोड़ के गए थे, रात को आए हैं तो मरा पड़ा हुआ है, हेल्दी था, एक्टिव था, परफेक्ट था। भाई ये लिप्टोसेफ जो है ना, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है आपका एंटी माइकोटॉक्सिन, एंटी माइकोटॉक्सिन लिक्विड। ये भाईजान सीजन के अंदर आपके परिंदे जो ड्रॉपिंग करते हैं उस पर मुंह मारते हैं, कोई गंदी चीज सब्जी आ जाती है उसको पकड़ लेते हैं, और अक्सर आपने परिंदे देखा होगा कि अपने केज का जो पेंट होता है उसको चूंच मार के उतार रहे होते हैं और उसको भी खा रहे होते हैं। उनका लिवर जो है ना वो डैमेज हो जाता है,
और उनका स्टमक डैमेज हो जाता है। और ये लिप्टोसेफ जो है ये समझ लें कि एक रिपेयरिंग करता है उनके अंदर जाके सीजन आने से पहले पहले। कोई ऐसा बर्ड जो आप समझ रहे हो कि मेरा बर्ड ठीक नहीं है, बीमार लग रहा है, ढीला लग रहा है, ये लिप्टोसेफ आपको ये तो जरा महंगा होता है लेकिन आपको लूज पैकिंग में मिल जाएगा किसी भी परिंदों वाली दुकान से। लूज पैकिंग में आप लेके अपने शर्ट पे जरूर रखें। आपने ये 15 दिन के बाद 1.5 ml पर लीटर पानी में डाल के 2 दिन इकट्ठा यूज करवाना है, स्पेस नहीं देनी बीच में। एक दिन 1.5 ml डाल लें, अगले दिन 1 ml डाल लें 1 लीटर पानी में, इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं करनी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये अगर आपके शर्ट पे होगा तो आपके बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है। अच्छा जी, नंबर 5 और सबसे आखिरी चीज ये है जी, ब्रीडिंग बॉक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीडिंग बॉक्स। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, पिछले सीजन का पड़ा हुआ ब्रीडिंग बॉक्स है, उसको अंदर से कपड़ा मारा अच्छी तरह, उसमें वो आपने नेस्टिंग रखी और उसको टांग दिया। नहीं, आपने इस तरह करना है, उसमें बेशुमार कीड़े बन जाते हैं, उसमें माइट्स बन जाते हैं। इसीलिए जो चिक्स आते हैं वो सारे हमारे एक्सपायर होते जाते हैं साथ साथ, और हम कहते हैं यार पता नहीं चिक्स क्यों एक्सपायर हो रहे हैं, अच्छे भले थे, परिंदा भी अच्छा भला है, पेयर भी ठीक है, चिक्स क्यों एक्सपायर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो कीड़े माइट्स जो हैं वो उसको मार देते हैं। आपने अच्छे तरीके से गर्म पानी करवा लें, गर्म पानी के साथ अपने बॉक्सेस को अच्छी तरह धो लें, अंदर से बाहर से सर्फ लगा के उसको धो के तो धूप में रख दें, कम से कम 3-4 दिन 5 दिन उसको धूप लगने दें, अंदर बाहर से अच्छी तरह। धूप लगने के बाद आपने उसको अंदर से हल्का सा पाउडर का स्प्रे करें। मोर्टिन का पाउडर मिल जाता है, कूपैक्स या और भी पाउडर्स मिल जाते हैं। कूपैक्स बेस्ट है, सस्ता भी है, 100 की 125 की जो है डब्बी है, वो आप सब बॉक्सेस के अंदर छिड़काव करने के बाद फिर उसको वहां पे बॉक्स को लगाएं उसमें नेस्टिंग डाल के। उससे ये होगा कि आपके परिंदे सीजन में नुकसान से बच जाएंगे, एक्सपायरीज आपके पास नहीं आएंगी। ये मैंने 5 मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। वक्फे वक्फे से हम मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करते रहेंगे, इस पे मुख्तलिफ वीडियोज आती रहेंगी, मुख्तलिफ टिप्स आपको देता रहूंगा, मुख्तलिफ बर्ड्स जो हैं उनकी हम ऑफर्स लेके आते रहेंगे। लेकिन ये बेसिक चीजें थी जो आपको सीजन आने से पहले पहले तफसीलन बताना बहुत जरूरी थी। इंशाअल्लाह अजीज ये हमारा चैनल और आपका साथ यूं ही चलता रहेगा। खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जो हमारा पुराना चैनल है वो अगर रिकवर होता है तो हम उस पर भी वीडियोस अपलोड किया करेंगे, लेकिन अगर वो रिकवर नहीं होता तो फिर ये चैनल हमारा परमानेंटली इंशाअल्लाह अजीज चलता रहेगा। और दोस्तों का साथ और दुआएं जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए जो आपके लिए, आपके परिंदों के लिए सीजन में जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।